लेकिन कह दो उसको कि वो अगर नहीं आएगा ना रिश्ता लेने के लिए, तो जहां मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे आदिल और सारा की शादी करनी है। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, तेरा नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। आदिल वो भाई कहा करो। जी ये शर्ट दो। ये रखो। क्या कह रहा था? बेवकूफ। क्या कहा तुम? मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो मुझे कह रहे थे। पहले क्या कह रहा था? भाई क्या भाई? वो कह रहे थे कि भाई बोला करो। अब से तुमने इसको भाई नहीं बोलना है, समझ आ रही है ना? वरना मैं बता रही, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ आइए? हाँ तो मैं कौन सा उसे भाई बोलना चाहती हूँ? सरमत यार, बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है, जरा संभाल के, और कोशिश करना कि इसकी जरूरत नहीं पड़े। पता है यार, मुझे बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन जो विकी ने किया ना ज़ारा के साथ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यार जो होना था हो गया, सब तुम मामले को संभालने की कोशिश करो। जाहिर है मामला तो संभाल ही लूंगा मैं। यार तुम ज़ारा को समझाते क्यों नहीं हो? उसको चेंज करने की कोशिश करो। चेंज हो जाए? ज़ारा ना एक सैलाब है, तूफान है वो, और सबसे बड़ी बात एक शेर है वो। जो शेर होता है ना, उसकी खूबसूरती उसके शेर होने में। अच्छा, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। चलो मैं चलता हूँ। सुन, पेमेंट ठीक थी? यार पेमेंट का मसला नहीं है, बस तुम इसका लाइसेंस बनवा लेना। थैंक यू यार। टेक केयर। सब खैरियत है ना? नहीं। तो ये लड़की हुआ क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझे तो लगता है कि मैं करती हूँ। ऐसे तो मुझे भी लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुनव्वर, मैं मजाक करने नहीं आई हूँ यहाँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ तो मैं अम्मी से बात कर लूंगा ना। मुझसे बात तुमने अपनी माँ से पूछ कर की थी? 2 साल हो गए हमें साथ में। ये तुम इतना अम्मी अम्मी करते हो ना, जिंदगी भर यही करते रह जाओगे। और एक बात याद रखना, 10,000 तस्वीरें तो होंगी मेरे पास तुम्हारी, 1 सेकंड लगेगा मुझे सोशल मीडिया पर अपलोड करने में। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। वाह, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है आपका। पहले मोहब्बत से बात करो, उसके बाद सीधा धमकी पर आ जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें मोहब्बत करती रहूं, लेकिन तुम कोशिश करना कि मेरी ये मोहब्बत ही रहे, नफरत में ना तब्दील हो। 5 दिन है तुम्हारे पास। इन 5 दिनों में तुम्हें जो करना है करो। 6ठे दिन तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड होंगी, ये याद रखना। और मेक श्योर के रिश्ता लेकर आओ तो यही बताना कि तुम्हारी कजन मेरी दोस्त है।
मेरे मामू को मोहब्बत से नफरत है। उनकी बहन ने भी मोहब्बत की शादी की थी, उनसे भी वो बहुत नफरत करता है। उनकी खुद की भी मोहब्बत की शादी थी, पर वो औरत दूसरी शादी करके भाग गई। तो जरा ख्याल रखना। यार अजीब सिस्टम है तुम्हारे घर का, सारे अजीब से लोग हैं। खुद उन्होंने मोहब्बत की शादी की और अब हमारी मोहब्बत पर क्यों एतराज है? वो इसलिए क्योंकि जो मेरी नानी है ना, वो अपने इकलौते कमाऊ सपूत की शादी ही नहीं करवा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी नहीं करवा रही। कैसे आना हुआ यूनिवर्सिटी? अरे है ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। यार तुम्हें पता तो है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्या हुआ? लाहौर जाने की तैयारियां। लाहौर? वाह भाई, तुम भी चलो, मजा आएगा। नहीं यार, नहीं जा सकती। कुछ दिन की तो बात है। पता है, लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे मुझे। कोशिश तो करो, हो सकता है वो मान जाए। कहीं जा सारा जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी? तुम्हें एक चीज बताऊं मैं? मेरी ना शायद शादी हो जाए। शादी? किससे? मेरी पप्पू लेकर आएंगी मेरा रिश्ता। फुफ्फो? तुम्हारी वो फुफ्फो जो तुम्हें जलाती और मारती रहती हैं। अरे पागल लड़की, शादी के बाद तो चूल्हे पे चढ़ा के भूल जाएंगी वो तुम्हें। यार ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को जिंदगी में एक ना एक दफा जलना पड़ता है और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ यार, शायद थोड़ी सी हो गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें लाहौर ट्रिप की शदीद जरूरत है अभी। जरूरत तो है, लेकिन मुझे आदिल की भी जरूरत है। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? अम्मी की कॉल है, एक सेकेंड। हेलो जी अम्मी। हाँ बस मैं आ रही हूँ घर। नहीं, गाड़ी पे तो नहीं आऊंगी, वो रक्षी के पास है। मैं रिक्शे पे आ जाऊंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा आप अपना। चलो यार मैं घर निकलती हूँ। क्या हुआ? यार मम्मी की तबीयत खराब है तो घर जाके खाना बनाना है। खाना तुम बनाओगी? हाँ, मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर मैं ही खाना बनाऊंगी ना। और वो तुम्हारी फुफ्फो, उनको खाना बनाने नहीं आता? पता नहीं यार, कभी उनको मैंने खाना बनाते हुए देखा नहीं है। उनके हाथ का कभी खाना खाया नहीं मैंने। वाह क्या लड़की है, उनके हाथ का खाना कभी नहीं खाया, लेकिन उनके हाथ के जूते खाना बहुत पसंद है इसको, है ना। चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा तुम जाना पसंद करोगी ना मेरे साथ? तुम जाना चाहती हो? यार जाना तो चाहती हूँ मैं, तो मैं पूछ के देखूंगी, ठीक है? सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप अकेली खड़ी हैं, आ जाए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं रहने दे। यार ये तो हमें गलत समझ रही है। यार गलत नहीं समझा मैं। वही ना, छोड़ देते हैं हम आपको। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी अकेले। बैठे ना, आ जाओ। हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। चले बैठे। हाय सारा, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। चलो चलो चलो।
चलो चलो। सारा तुम यहाँ पे? हाँ यार, वो मैं बस अपनी राइड का वेट कर रही थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं करवा देता हूँ, ऑटो मैं करवा रहा हूँ। रुको 1 मिनट रुको, ये आ रहा ऑटो। अरे खैरियत, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारी लाडली क्या करती कर रही है? जी? मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए भेजता हूँ या वहां बाहर लड़कों के? ऐसा क्या कर दिया उसने? कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। किया क्या है उसने? जलील किया मुझे, रुस्वा करने का मुझे पूरा सामान किया उसने, और तुम हो उसकी वजह। मैंने क्या किया है और ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, और अगर कुछ बचा भी था बताने के लिए तो तुम्हारी लाडली ने वो भी छीन लिया मुझसे। सॉरी आदिल। आदिल? आदिल भाई? कितनी बार तुम्हें बताया कि आदिल भाई बोलो? जी। तुमने कुछ किया है? नहीं तो। खैर, पता चल जाएगा। क्या कह रहा था? वही बोल रहे थे कि भाई बोला करो। खबरदार, भाई नहीं बोलना उसको। पहले बता चुकी हूं तुम्हें, है ना? जान से मार दूंगी वरना। मैं भाई से बात करती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा पप्पा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने। सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो किया है, इसलिए कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, हमारे बाबा ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये तो वो जाने या तुम। हाँ मुझे आते हैं। मुझसे ज्यादा मम्मा चीखती हैं। कोई तो मिसिंग कनेक्शन है हमारे बीच।
यार ज़ारा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम और पप्पू को ना अभी बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं करोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? बात तो कर लूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे मजीद डर जाएंगी। वैसे ही मुझसे इतना डरती हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हो? कोई बात? मुझे तो लगता है कि हमारे घर वाले ना हमसे हर बात छुपाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मम्मी से बात कर रहा था, मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि पप्पा का इंतकाल कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था ना? तो कहती है हाँ। तो मैंने बोला कि हम कराची क्यों नहीं जा सकते? घबरा सी गई, जैसे कोई बात छुपा रही हो। मैं समझ गया, कुछ मसला है। वैसे भी सरमत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मरा है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना। मुझे लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक चीज खानी है। तुम्हें इसका शौक कब से हुआ? शौक नहीं है, जरूरत है अब। विक्की, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और मेरे लिए भी तुम अकेले ही काफी हो। लेकिन इस बात का मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है। और मुझे ना तुमसे डर लगता है। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी तुम ऐसी बातें करती हो और कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। जैसे मुझे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। खैर है, मैं इंतजार करूँ। सरमत, ये ऐसा ना हो तुम सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर थोड़ा और जीते रहते तो यही इंतजार होता। अगर मैं यहाँ से कूदूं, हाँ, तो क्या मैं मर जाऊंगी? हम दोनों साथ कूदेंगे। बकवास बंद करो, जीप में चलो और एक अच्छा सा गाना सुनाओ। ये शायरी वायरी तुम पे सूट नहीं करती, बहुत बुरे लगते हो जहर। किधर हो? अब्बा जी मैं इधर हूँ, बेसमेंट में। लाहौल वला कुव्वत, यहाँ क्या कर रही हो घुस के? हैं? क्या देख रही हो उन कागजों में? मेरे कागजात हैं ये। पता है मुझे आपके कागजात हैं। ज़ारा को 2 मिनट लगेंगे इन कागजात तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो मैंने कोई कागज ऐसा घर में रखा ही नहीं है जैसे तो कुछ पता चले। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसकी नफ्स को। मुझे ज्यादा जानते हैं। हाँ, तुम्हें नहीं जान सका बस। भाईजान, मैं तो हमेशा से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत एहसानमंद भी हूँ। आपने हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल किया है। वो असल में रक्षी के लिए कुछ लोग आना चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। उसकी जो दोस्त है ना, उसका कजन है। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपसे इजाजत लेना चाह रही थी, अगर वो आ सकते हैं। तुमने कह दिया अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग ही होंगे। तुम खुश हो? शर्मा गई। असल में मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। जो मैं कहती हूँ वही मानती है। अब देखें ना, यूनिवर्सिटी जाती है, उसके बावजूद आपके नाम पे कोई हर्फ नहीं आने दिया मैंने। तुमने तरबियत ही अपने बच्चों की बहुत अच्छी की है। शुक्रिया भाई साहब। वो आदिल की भी बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने। भाई साहब, मैं चाह रही थी कि 1 मिनट, जरा जरूरी कॉल है। हाँ, हेलो।
लेकिन अम्मी मेरा फाइनल ईयर है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बाबा से बात नहीं कर सकती। एक ही शौक तो वो मेरा पूरा कर रहे थे, पढ़ाई का। अभी तो मुझे लाहौर की भी परमिशन लेनी थी उनसे। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बाबा कल तुम्हारी टांगे तोड़ देने की बात कर रहे थे और तुम्हें लाहौर घूमने जाना है। अच्छा सुनो, शाम में रक्षी के लिए कुछ रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा घर 2 मिनट में चमकता हुआ नजर आना चाहिए, समझ आ रही? शाम तो होने ही वाली है। हाँ, तो इसी वजह से अगर तुम दोनों सही से काम करते तो डबल डबल काम करने की जरूरत ना पड़ती। पापा मैं कर दूंगी 2 मिनट में। और हाँ, तुम दोनों मुझे उसके बाद सामने नजर नहीं आने चाहिए। अब आपने मजहर से कह दिया है? उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। काम अपना करो जल्दी से। जी। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे बाबा तुम पे इतना गुस्सा है? वो तो मुझ में हमेशा ही गुस्सा होता है। मदद करवाऊं आपकी? क्या करोगी तुम? मैं काटती हूँ, आप कुछ और। हाथ आराम से। अस्सलामुअलैकुम नाना मियाँ। आ गया मेरा शेर। हेलो। हाँ मारवी। हाँ यार 75%। चलो तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी अभी घर आई हूँ। सही है, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक टीचर है 75% अटेंडेंस पे तंग कर रहे हैं। तुम यूनिवर्सिटी तो जाती हो ना? यूनिवर्सिटी तो जाती हूँ, उनकी क्लास में नहीं जाती। शाबाश यार। हाँ बस 10-15 मिनट में निकल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय। अब कहाँ जाना है? मेरी दोस्त है नाना मियाँ, उसके बाबा की बरसी है। बरसी? नाना मियाँ, कभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? अगर मुझे डेट पता होती तो मैं तो करूं। बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? किस डेट? 25 अगस्त। आते हुए ना बादाम लेकर आऊंगी। क्यों? मामा कह रही थी 20 नवंबर है। डिसाइड कर ले कौन सा झूठ बोलना है। सफाइयां सही से कर ली हो गई हैं। और जिस तरीके से मैंने खाना सर्व करने का बोला था वैसे ही रखा है ना? बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने। एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, उन लोगों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही? जी बिल्कुल नहीं आएंगे। बाहर आना भी कौन चाहता है? खुदाया इनकी बेटी की शादी के साथ साथ इनकी भी शादी हो जाए। अम्मी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, इनकी शादी होगी तो तुम्हारी शादी सुकून से होगी। मेरी शादी हो जाएगी मजे में, देखिएगा आप। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मुझे बताएं, आपने बाबा से बात की लाहौर की? पता नहीं तुम मुझसे ये अजीब बातें क्यों करते हो। तुम जानती भी हो इजाजत कभी नहीं देंगे। ये प्लीज प्लीज ना, एक दफा की तो बात है। मेरा हक नहीं मैं अपनी जिंदगी जीऊं? नहीं जी सकती। और जब मैंने एक दफा कह दिया सो कह दिया। मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ और प्लीज वहां मत जाना, ठीक है? हेलो। हाँ है ना? हेलो हेलो हेलो।
नल्स 2 मिनट रुको, मैं बाहर जाके करती हूँ तुम्हें कॉल। 1 सेकंड रुको। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ बोलो। सारा, मैंने तुम्हारा नाम लाहौर जाने वाली ट्रिप में लिखवा दिया है ना? ना पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता है ना मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती यार, और वैसे भी इजाजत मिलती नहीं है यार, इजाजत लेनी पड़ती है बीबी। मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। तो मुश्किल में कब नहीं होती यार। लेकिन इतने दिनों के लिए ना मेरा घर से निकलना इम्पॉसिबल है। मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, वहाँ जाने के पैसे भी भर दिए हैं तुम्हारी तरफ से। अब कोई बहाना नहीं है। अल्लाह, टेंशन में डाल दिया तुमने मुझे। फोन रखो, कुछ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। गुलशन बहन, ये कबाब लीजिए ना, रक्षी ने अपने हाथ से बनाए हैं। अरे नहीं नहीं, छोड़ें, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। बस आप ऐसा करें कि रक्षी को बुला दें। वैसे तो लड़का लड़की एक दूसरे को, जी लड़का लड़की शादी से पहले मिलने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे जो भाई साहब हैं थोड़े से पुरानी सोच के हैं। हाँ ठीक कह रही हो, ये काफी पुराने जमाने का है। तभी तो उसने अपने बहन भाई को। अम्मा, गुलशन बहन भी तो अपने बहन भाई के बगैर ही आई है। अब खैर, नाजी बेटा जरा अपनी बहन को ला। जी मामा। ये मेरी प्यारी सी बेटी। रक्षी रक्षी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी प्यारी रक्षी है। बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन बाल क्यों कटवा लिए बेटा तुमने? तुम तो जानती हो कि मेरे बेटे को इतने छोटे बाल पसंद नहीं है। बालों का क्या, आपको तो पता है ना कि आजकल की बच्चियों को फैशन का कितना शौक है, और वैसे भी शादी के बाद तो बाल फौरन से बढ़ जाते हैं। हाँ, हमारे जमाने में तो लंबे बाल रखे जाते थे और पसंद भी वही किए जाते थे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे खानदान में भी इतने छोटे बालों का रवाज नहीं है, ना हमने कभी कटवाए। अच्छा खैर छोड़ें इन बातों को, तो ये बातें तो होती रहेंगी। बहन आप घर नहीं दिखाएंगी अपना? जी जी जी, जरूर जरूर, आइए। मैं बैठना ना, आइए। आती हूँ। जी बेटा तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ाओ, आज जरा घुटनों में दर्द है। और मुनव्वर मियाँ क्या करते हैं आप? कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस है आपका? इंटरेस्ट किस चीज में है? जी जॉब करता हूँ, और एक मल्टीनेशनल फर्म है, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये तो बैक साइड का सिर्फ छोटा सा गार्डन है। भाईजान तो रक्षी से इतनी मोहब्बत करते हैं, उसके अकाउंट में लाखों रुपए डाले हुए हैं। अच्छा। और लाखों रुपए तो कुछ भी नहीं है। भाईजान ने रक्षी के नाम पे अपार्टमेंट ली हुई, जहाँ से किराया भी आता है। आपके भाई ने? जी 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 बिल्कुल। मेरे भाईजान मुझसे और मेरे बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। बड़ी बात है, वरना आजकल के दौर में कौन इतना करता है किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फ्रंट की तरफ भी लेके चलते हैं। ये कौन है? बेटा इधर आओ। इधर आओ। ये हमारी वो घर की। पापा मैं चलती हूँ अब। अरे 1 मिनट तो रुक जाओ। नहीं आंटी, मुझे बहुत काम है, मैं मुझे काम करने हैं। वो
ओफो बेटा, काम तो होते रहेंगे। तुम इधर आओ मेरे साथ, आओ मेरी बात सुनो। इधर को आओ। सही बताओ कि तुम आ जाओ भाई। भाई ये जो है, ये इतनी प्यारी बेटी, ये किसकी है? कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह से भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम पढ़ती हो? जी आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आपने तो हीरा छुपा के रखा हुआ है। कितने शर्म की, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक बहन का रिश्ता आया हुआ है और तुम आ गई मटकती हुई सामने। ये महज इत्तेफाक है कि वो यहाँ आ गई। ये इत्तेफाक नहीं है, मैं जानता हूं किसके इशारे पे किया है इसने ये सब। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भाईजान, मैं तो चाहती हूँ कि सारा का रिश्ता इसी घर में हो जाए। इसी घर में क्यों हो जाए है भाई, और किससे हो जाए? वो भाई बस करो यार, क्या हो गया तुम्हें? बेटियां खड़ी हैं, बेटियों के सामने उनके रिश्ते की बात नहीं होती हमारे यहाँ। मैं चली जाती। खड़ी रहो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम किसके इशारे पे आई थी यहाँ? बाबा आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत समझ रहा हूं? इसने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि तुम जानबूझ के खुद से आई हो। नहीं, जानबूझ के नहीं आई थी मैं। तो अपने कमरे से निकली क्यों थी तुम बाहर? हिना की कॉल आई थी मेरे पास। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि जो हमारा ट्रिप लाहौर जा रहा है उसने मेरा नाम लिखवा दिया। बहुत अच्छे, लाहौर जाएंगी अब ये? नहीं, पापा मैं आपसे बात करने वाली थी। आपने मेरी यूनी बंद करवा दी। तो जब यूनिवर्सिटी मैंने तुम्हारी बंद करा दी है तो लाहौर कैसे जाओगी? किसकी इजाजत से जाओगी? बस भी करें अब। क्यों बस करें? मेरी बेटी क्या पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारी इस बेटी की चालाकियां भुगतती रहेगी? देखा भाई साहब आपने, मैंने पहले भी कहा था कि महज इत्तेफाक है, वरना मैं और मेरी लाडली बेटी कमरे में ही थे आपके कहने के मुताबिक। अच्छा, इत्तेफाक। तो फिर बाहर क्या कर रही थी ये? यही मैं नहीं चाहती थी। एक बेटी का जब रिश्ता हो रहा होता है तो दूसरी बहन खुद से जो है वो सामने नहीं आती, लेकिन नहीं, यहां तो वो जानबूझ के सामने आई है। मैं भी यही चाहती हूँ कि रक्षी का रिश्ता हो जाए और वो चली जाए यहाँ से। क्यों जाए यहाँ से? भाई साहब आप देख रहे क्या कह रही है ये मेरे बाप का घर है। ये मेरी बेटी के बाप का भी घर है। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अच्छा करके मिला ही क्या है मुझे? ताने तिशने बुराई। चुप कर जाओ यार, बस करो। रोना पीटना ही खत्म नहीं होता तुम्हारा। लेके जाओ इसको यहां से। और तुम याद रखना, अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ इसे।
मजाक समझा हुआ है। होश करो सारा, संभालो अपने आप को। क्या हो रहा है तुम्हें? अम्मी मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकती अम्मी। अम्मी अल्लाह ने आपको बोला ना वो मेरी मदद करे अम्मी, सिर्फ वही तो मेरा सहारा ना। बेटा अल्लाह मियाँ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं करूंगी, लेकिन अभी बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते अम्मी? इससे अच्छा था ना कि मैं भी मरी जाती। खबरदार, खबरदार ऐसा मत बोलो। ये और फॉल बातें तुमने आइंदा कभी नहीं कहनी है। अम्मी अभी ये सब देख के तो मरना आसान लग रहा है। देखो मेरी तरफ, जब इंसान को मरना ही होता है ना, तो उसे एक मर्तबा अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी लेनी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?